नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अजीत यादव आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं रेगुलरली आपके लीगल राइट्स, आपके कानूनी अधिकार और आपके जो जिज्ञासा प्रश्न होता है उसी के विषय पे वीडियो बनाता हूं। तो ये जो कंटेंट है जो आप वीडियो देखना शुरू किए हैं, इसमें मैं बताऊंगा कि अगर आपको आपकी कंपनी के तरफ से या आपके किसी जानने वाले, आपके परिचित कोई आपके रिलेटिव हैं, उनको कंपनी में किसी कंपनी वो में कार्यरत थे और किसी विदाउट एनी रीज़न किसी मैनेजर के साथ कोई फाइट हुई, मालिक के साथ कोई फाइट हुई और उसके चलते उनको जॉब से निकाल दिया गया और उनकी सैलरी रोक दी गई है। तो इस तरीके से जो कंसर्न है उसके ऊपर ये वीडियो आधारित है, क्योंकि एक वीडियो इसके पहले भी मैंने बनाया था और ये दूसरा वीडियो है एम्प्लॉय राइट्स पे कि आपके एम्प्लॉयज़ के क्या क्या राइट हैं और किन किन कंडीशन में कंपनी आपको निकाल सकती है, किन किन कंडीशन में आपको नहीं निकाल सकती है, और सडनली विदाउट एनी वैलिड रीजन कंपनी आपको आपके जॉब से टर्मिनेट करती है तो उसमें आपको क्या क्या लीगल रेमेडीज बनती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और व्यूवर्स भी हैं, तो उनका एक जॉब है गुड़गांव में, एक बीपीओ कंपनी में कार्यरत थे, लेकिन उनका जो जॉब टर्मिनेशन हुआ वो विदाउट एनी रीजन विद इन 1 आवर हुआ। यानी कि उनका सब कुछ चल रहा था, कंपनी में उनकी प्रोफाइल अच्छी थी, उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, उनकी सैलरी वगैरह सब ठीक से टाइम से सब कुछ आ रहा था, लेकिन अचानक से एक मैनेजर के साथ उनकी किसी बात पे बहस हुई और मैनेजर ने इस बात को अपने ईगो पे लेके कि तुम मेरे से साथ बहस कैसे कर सकते हो, आर्गू कैसे कर सकते हो, जो मैं आदेश दूंगा उसका तुम्हें पालन करना है। और इसी आधार पे उन्होंने उसके व्यक्तिगत जो पर्सनल जो उसके ऑर्डर्स हैं उसको ओबे करने से, उसको पालन करने से मना कर दिया और कंपनी ने 1 घंटे के अंदर उनका टर्मिनेशन लेटर निकाल दिया और उनको जॉब से निकाल दिया। तो इसमें क्या होता है, कंपनी आपको सबसे पहले विदाउट नोटिस कंपनी आपको विद इन 1 आवर या विद इन 1 डे आपको विद इन वीक जॉब से नहीं निकाल सकती। प्राइवेट, चाहे आपकी कंपनी लिमिटेड कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, एलएलपी हो, या आप किसी छोटे दुकान में भी किसी फॉर्म में भी काम कर रहे हैं, तो लेबर लॉ ये कहता है कि जहाँ पे एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 1000 लोगों से ऊपर की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, वहाँ पे मिनिमम 3 महीने का नोटिस देना होता है। 3 महीने के पहले 3 महीने पहले आपको नोटिस दिया जाता है कि आपके जॉब से और आपके परफॉर्मेंस से कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपकी स्किल्स मैच नहीं हो रहे हैं और आप अपने टारगेट को मीट नहीं कर रहे हैं, तो आपको जॉब से टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन विदाउट रीजन अगर आपको कंपनी टर्मिनेट करती है तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि आपको कंपनी अगले 3 महीने तक का वेतन देना होता है। जो आपने महीने में जो काम किया है, जिस दिन भी आपकी लड़ाई हुई है उसके पहले, जैसे आपको मान लीजिए 15 तारीख को मैनेजर से लड़ाई हुई और 15 को आपको जॉब चली गई, तो जो मेरे व्यूअर्स ने जो मुझे कॉल पे बताया, उन्होंने ये बताया कि वो 15 दिन का भी सैलरी उन्होंने नहीं दिया है। तो इसमें क्या होता है कि जितना दिन आप काम किए होते हैं वो सैलरी कंपनी को देना होता है, उसके बाद ही आपको जॉब से वो टर्मिनेट करेंगे। और इस सिनेरियो में क्या होता है, जब भी आपको कंपनी जॉब से टर्मिनेट करती है तो कंपनी के पास 2-3 वैलिड प्रूफ होता है। जैसे आप कंपनी की डाटा अगर आपने चोरी की है, या आपने बैलेंस में कुछ गड़बड़ी की है, या आपने कुछ ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट टाइप का कुछ अगर आपने क्राइम कमिट किया है अपने वर्क प्लेस पे, तो उस सिनेरियो में कंपनी आपको डायरेक्टली फायर कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है। लेकिन अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं किया है, कोई आपने अनलीगल काम नहीं किया है, तो आपको कंपनी को रिस्ट्रिकेट करने का, टर्मिनेट करने का कोई पावर नहीं है। इसलिए जब भी कोई कंपनी, कोई फर्म आपको विदाउट एनी रीजन अगर टर्मिनेट करता है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको एक प्रैक्टिसिंग वेल नोन एडवोकेट से कंसल्ट करना होता है, जिनकी लेबर लॉ पे कमांड होती है। आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, जिस भी लोकेशन में हैं, या आप जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे अपने प्रैक्टिसिंग लॉयर से कंसल्ट करें। और सबसे पहले जो लेबर कोर्ट होते हैं वहाँ पे आप जाके कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट डालें। उस कंप्लेन में आप पूरी चीज़ें मेंशन करें कि मैं इस कंपनी में इस तारीख से इस तारीख तक वर्किंग था,
मेरा ये प्रोफाइल था, मेरी इतनी सैलरी थी, और इस दिन को मैनेजर के साथ, कंपनी के मालिक के साथ मेरा आर्गूमेंट हुआ और उसी आर्गूमेंट के चलते मुझे जॉब से निकाल दिया गया। तो कोर्ट इसमें क्या करता है कि कोर्ट सबसे पहले उस मैनेजर को और उस कंपनी के डायरेक्टर को कॉल करता है थ्रू नोटिस, और नोटिस भेज के उनको बुलाया जाता है कि आप इतनी तारीख को आके आप कोर्ट में जवाब दीजिए। अगर आपका मैनेजर या आपका जो कंपनी का डायरेक्टर है वो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, यानी कोर्ट का अपमान होता है, अदालत का अपमान इसको कहा जाता है। तो इस सिनेरियो में जो आपका मैनेजर होगा और जो कंपनी का मालिक होगा उसके ऊपर क्रिमिनल केस भी चलता है, और उस सिनेरियो में आपकी पूरी सैलरी मिलेगी, आपको पूरा कंपनसेशन मिलेगा और आगे की 3 महीने की सैलरी भी आपको दी जाएगी। और एक सबसे बड़ी बात जो लोगों को नहीं पता है कि आप कहीं पे एम्प्लॉयड हैं, मान लीजिए आप किसी लिमिटेड कंपनी में 6 महीने से, साल भर से या 2 साल से एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं, और आपकी एक फिक्स डेट को आपकी सैलरी आ रही है, फिक्स सैलरी आ रही है, आपका जो भी बोनस वगैरह है या इंसेंटिव है वो आ रहा है। तो उस बेस पे आपने कोई ईएमआई ले ली है, कोई बैंक लोन लिया है, या किसी अथॉरिटी से कोई भी किसी तरीके का आपने कर्ज लिया है, और अगर आप जॉब से आपको कंपनी ने विदाउट एनी रीजन निकाल दिया, फायर कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, और आप हो गए एम्प्टी हैंड, मतलब आपके पास पैसा नहीं है, आप कंपनी का जो लोन है, ईएमआई है, वो टाइम से नहीं चुका पा रहे हैं, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ से आप लोन, कर्जा, ईएमआई वगैरह लेते हैं, तो वहाँ पे ईएमआई एक दिन भी आपकी ड्यू होती है तो वो लेट चार्जेस लगा देते हैं, और जब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो आपके ईएमआई पे, बैंक लोन पे कंटिन्यू आपको मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाएगा। तो लेबर कोर्ट ये क्या काम करता है कि जो भी आपके ऊपर फाइन्स लगते हैं ईएमआई और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के तरफ से, तो वो पूरा जो इंटरेस्ट बनता है वो पूरा उस कंपनी को देना होता है जिसमें आप कार्यरत हैं। तो ये आपकी लीगल जानकारी है, आप अपने राइट्स के प्रति बिल्कुल अवेयर रहिए, और इस तरीके का कोई भी सिचुएशन बनता है तो आप मुझे कॉल कीजिए, मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए, और मैं आपके लीगल राइट्स के लिए लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। और मैंने इसके पहले भी आपके जैसे कई मित्रों का गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर में और गाज़ियाबाद में मैंने कंपनी से बात की है, लीगल नोटिस भेजा है, और जो उनके राइट्स हैं वो मैंने दिलवाए हैं। कई लोगों ने, कंपनी में मैनेजर्स ने और डायरेक्टर ने हमें ये बोला है कि हम इनको वापस कंपनी में जॉब पे रख लेते हैं विद कंपनसेशन। तो कई लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, आप मेरा पहले वाला पैसा और आगे अगर ठीक बिहेव करते हो, कमिटमेंट देते हो, तो मैं दोबारा कंपनी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो कई लोगों ने दोबारा भी कंपनी ज्वाइन किया, और कई लोगों ने अपना जो भी उसके पास ड्यू बैलेंस था और जो उनका कंपनसेशन बनता है, जो मुआवजा बनता है, वो लेने के बाद अदर कंपनी ज्वाइन कर ली उन्होंने। तो आपसे भी मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इस तरीके का कोई भी आपके साथ सीन हो तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, और बेहिचक मुझे कॉल या मैसेज करें, और आपके लीगल राइट्स के लिए हम हमेशा तैयार हैं। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप सभी ने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को फिर से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का मैं कंटेंट ले आता हूं जिससे आपकी कानूनी जानकारी बढ़ती है और आपके कानूनी अधिकारों की रक्षा होती है।